दूसरा टास्क हो जाएगा इसका प्रोसेस, तीसरा टास्क हो जाएगा इसका आउटपुट देता है ये, चौथा क्या हो जाएगा स्टोर। तो फर्स्ट क्या आएगा इनपुट, सेकंड प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोर। ठीक है यार, इसके ये टास्क है, ये याद कर लेना। इसके बाद आप आ जाओ इसके अगर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाए, या डिफाइन कंप्यूटर मतलब 15 नंबर में आ जाए, तो आपको इन सभी को डिफाइन करना है। आपके अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इनपुट यूनिट क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वो इनपुट वाला मैं अब बताऊंगा, वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर ये भी आ जाए सिंपल भी कि भाई कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो पहले इनपुट में जितने भी पार्ट हैं उसके 5-7 इनपुट डिवाइस के नाम लिख देना, आउटपुट में आउटपुट के 7-8 के नाम लिख देना, 5-6 के लिख देना। और फिर सीपीयू की 3 यूनिट होते हैं, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू यूनिट, और ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन के काम आती है। कंट्रोल यूनिट भी मैं आपको बाद में डिफाइन कर दूंगा। थर्ड पे है एमयू, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। तो सबसे पहले क्या है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कौन सी होती है, माउस, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में इन डाटा सेंड करते हैं कंप्यूटर को। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, स्कैनर हो गया, स्कैन कर लेता है और स्टोर कर लेता है रिजल्ट। डिजिटल कैमरा हो गया, वेबकैम से फोटो ये खींच के स्टोर कर लेता है। जॉयस्टिक हो गई, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड हो गया, लाइट पेन हो गया, और ये बारकोड रीडर हो गया। माइक्रोफोन से भी हम डाटा सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर में। और फिर ग्राफिक टैबलेट्स हो गए। इसके बाद क्या क्या आता है आपका, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, ये भी आपने देखे होंगे। जैसे हम कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो कार्ड पे जो भी इनपुट डाटा होता है वो मशीन ले लेती है। उसके बाद जैसे में ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, हमारे जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं तो ये ओएमआर शीट आती है, तो उसको कौन रीड करता है, उसको ये ओ ओ एम ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वही उससे डाटा फैच करके कंप्यूटर में स्टोर करता है। अच्छा, जैसे हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, उन सेल के लिए मैग्नेटिक कार्ड रीडर होता है, जो हम कार्ड से स्वाइप वगैरह करते हैं। फिर ये आ गया बायोमेट्रिक, ये हो गया ब्लूटूथ। ये सारे क्या हैं इनपुट डिवाइसेज। फिर इनपुट डिवाइस की एक बार डेफिनेशन देख लो। इनपुट डिवाइसेज आर द डिवाइसेज दैट are used to send signal to the computer for performing task. The receiver at the end is the CPU, central processing unit, which works to send signal to the output device. Some of the classification of ने थोड़ा बहुत इनके बारे में यहाँ बता रखा है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना, मैंने लिंक दे रखा है शायद। इनपुट डिवाइस के बाद आ जाता है आपका आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेज आर दो थिंग दैट शो और गिव अस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर को तो हम डाटा देते हैं किसके थ्रू, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेबकैम हो गया, इनके थ्रू मशीन में डाटा एंटर कर देते हैं। पर वो वापस हमें कैसे मिलता है, प्रोसेस होके मॉनिटर के थ्रू से, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं हम, प्रोजेक्टर से शो हो जाता है, हमें प्लॉटर से प्रिंट निकालते हैं, और स्पीकर से वो हमें ऑडियो की फॉर्म में मिल जाता है कंप्यूटर से वापस। ये हो गए आउटपुट डिवाइसेज या आउटपुट यूनिट आ जाए तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप डिफाइन करोगे। अब आ गया 3 पार्ट बताए थे मैंने, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होती है एक बार इसको भी देख लो। इस तरह से हम कंप्यूटर का ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। यहाँ से हम इनपुट यूनिट है, इसमें हम इनपुट देंगे किसकी सहायता से, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ईटीसी। वो कहाँ पे जाएगा, या तो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, पहले तो जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, फिर इसको कंट्रोल यूनिट देखेगी इसका क्या करना है, अर्थमेटिक कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर करना है क्या नहीं, तो वो अर्थमेटिक हो गया तो इस अर्थमेटिक वाले को दे देगी, या दूसरे ऑपरेशन करने हैं तो वे हो जाएंगे उसके ऊपर। फिर जो
ये वापस किसके पास जाएगा डाटा होने के बाद, सेकेंडरी मेमोरी के पास या मेन मेमोरी के पास, और फिर ये आउटपुट के पास, यूनिट के पास जाएगा, वो जो हमें किसके थ्रू शो होगा, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ईटीसी थ्रू। हाँ, ये रही हमने इनपुट, दो लिंक है यहाँ पे, इन सभी इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज के बारे में बता रखा है, एक बार देख लो आप भी, इन लिंक पे जाके देख लेना मेनली। तो सीपीयू पे आ जाओ आप अब। कंप्यूटर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्राइमरी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कि भाई ये तो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है। द सीपीयू इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल की पार्ट्स इंक्लूडिंग, वैसे तो कई चीजें उससे बना होता है, लेकिन मेनली हम क्या क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है और मेमोरी यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू। मतलब जितने भी काम होते हैं ना, उन सब का कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कि भाई कौन सा तो परफॉर्म होगा, किस डाटा के ऊपर कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होना है, और इसके बाद कौन से प्रोसेस का, कौन से डाटा का नंबर आएगा, ये सारी चीजें कहाँ पे क्या स्टोर होगा, ये कौन कंट्रोल करता है? जो पूरा काम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल यूनिट होती है। उसके बाद हो गया अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब होता है भाई कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो गए। अच्छा, लॉजिकल होता है कि भाई देखो अरिथमेटिक में तो क्या करेंगे हम, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 में 2 ऐड कर देंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जितने भी हमारे मैथ के अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। लॉजिकल कौन से होते हैं? लॉजिकल होते हैं भाई कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, कंपैरिजन करना, कौन सा लंबा, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का सभी को पता है, मेमोरी यूनिट के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज कौन सी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है, ये मैंने बाद में डिफाइन कर रखा है। पहले जो आप कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में है, ज्यादा मत डिफाइन करना, इतना ही लिख देना। द मेमोरी यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। इट इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, रोम। ये क्या होती है? टेम्परेरी होती है। ये वैसे मेमोरी यूनिट में हम प्राइमरी यूनिट मेमोरी के साथ साथ आप थोड़ा सेकेंडरी को भी बोल सकते हो, क्योंकि डाटा तो उसमें भी सेव होता है। वो अलग बात है कि भाई सेकेंडरी यूनिट स्टोरेज होती है, वो डायरेक्ट इससे मतलब अटैच नहीं होती, वो एक तरह से एक्सटर्नल यूनिट होती है। ये कंपोनेंट हो गए, इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेना। मैंने एक्स्ट्रा के लिए भी आपको लिंक सेंड कर रखे हैं। अब आपको इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गए, सीपीयू हो गया, जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हो गए। यहाँ पे इनपुट डिवाइस जो मैंने बताए हैं वो सारे डिफाइन करने हैं, 5-7 यहाँ से इनमें से डिफाइन कर दियो। फिर सीपीयू की ये तीनों यूनिट डिफाइन करने हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इंटरनल मेमोरी। अब मेन क्वेश्चन आ जाता है भाई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होती है? सबसे पहले होते हैं स्पीड, क्योंकि इसकी कंप्यूटर कैलकुलेशन वगैरह जो भी डाटा प्रोसेस करता है बहुत फास्ट करता है। उसके अब ये एक बार याद कर लेना, कंप्यूटर आर इनक्रेडिबली फास्ट एट प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ये दे कैन परफॉर्म मिलियन और इवन बिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद क्या आ गई भाई एक्यूरेसी, जो भी ये काम करता है बिल्कुल एक्यूरेट करता है। हम तो कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन ये गलती किस टाइम करेगा? अगर डाटा इसको रॉन्ग दिया जाए या इंस्ट्रक्शन इसको रॉन्ग दी जाए। अदरवाइज ये जो भी काम करता है, जो इसको इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट करेगा। तीसरा इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? स्टोरेज, ये डाटा को स्टोर कर सकता है। फोर्थ स्टोरेज क्या हो गई? एक बार इसको इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये इसको मतलब जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो एक बंदा उसके लिए चाहिए बैठा रहे उस पर, या
तो ये एक बार इसमें इंस्ट्रक्शन दे दी, तो इसको बंदे का कोई काम नहीं है। हमने अगर कोई सॉन्ग प्ले करना है तो वो सिलेक्ट कर दिए, अपने आप ऑटोमेटिकली वे चलते रहेंगे पूरी लिस्ट। तो ऑटोमेशन है, ये ऑटोमेटिक है।